संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत बोले, राजस्थान में परमानेंट जादूगर, कहा अपने आप चलता है मेरा जादू, पर जनता चुनाव हरवा देती है। इंद्र मेघवाल के परिजनों से मिलकर जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचे चिराग पासवान, कहा आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत और भेदभाव असहनीय। पावटा में सर्व समाज युवाओं के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च, इंद्र मेघवाल की आत्मा शांति के लिए निकाली कैंडल मार्च। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अंदर मेरा जादू परमानेंट है। मैं परमानेंट जादूगर हूं, मेरा जादू अपने आप चलता रहता है। मेरा जादू अलग तरह का जादू है, वो जादू देख लीजिए आप। लगातार सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला, मेरा तो जिंदगी का मकसद है अंतिम सांस तक करीब ऐसा ही की सेवा करना। जो गांधी जी ने कहा था कि उसमें सब आ जाते हैं। गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई। गहलोत ने कहा, गरीब चाहे ब्राह्मण वैश्य ही क्यों ना हो, मैं गरीब के साथ खड़ा हूं, उससे संतोष मिलता है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन मैं गरीबों के लिए खड़ा रहता हूं। मेरा रास्ता था, मैंने दोनों टर्म में शानदार गवर्नेंस दी, एक से बढ़कर एक स्कीम दी है। गहलोत ने कहा, हम कई योजनाएं लेकर आए, गरीबों के लिए काम करने पर संतोष मिलता है और अच्छा लगता है। जोधपुर शहर के प्रतापनगर स्थित बालिका मां लक्ष्मी स्कूल में स्कूल की बालिकाओं व छोटी बालिकाओं द्वारा मनमोहक नृत्य कर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि के बतौर समाज सेवी व एनआरआई श्याम कुंभट ने किया। स्कूल के अध्यक्ष मनोहर पुगलिया व सेक्रेटरी अनुराग लोहिया ने श्याम कुंभट का माल्यार्पण व दुपट्टा पहन माखन मिश्री के साथ स्वागत किया। स्कूल की बच्चियों ने कृष्ण लीला की पैरोडी धुन पर नृत्य कर खूब वाहवाही लूटी। वहीं स्कूल की नन्ही बालिकाओं द्वारा श्री कृष्ण भगवान राधा का स्वरूप बन अलग अलग मुद्राओं में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्सी से खबर, जहां ग्रामीण क्षेत्र में गुरुवार को जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कान्हा के मंदिरों को विद्युत की रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। संध्या काल में भजन कीर्तन का दौर चला। बच्चों ने कान्हा के रूप में धारण किया। रात्रि में जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, भक्तों में उल्लास छा गया। आसमान में रंग बिरंगे पटाखों व आतिशबाजियों से आसमान रंग गया। जोधपुर पुलिस को भगत की कोठी थाना पुलिस और डीएसटी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़कर उनके कब्जे से 15 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी गौरव यादव ने बताया कि एएसआई चंचल प्रकाश को विशेष इनपुट मिला कि जिस पर साइबर सेल के जवान प्रेम के साथ मिलकर सूचना तंत्र को विकसित किया और डीएसटी के साथ मिलकर पूरी टीम ने 4 बदमाशों को जितेंद्र, अरविंद मेहरा और चंद्रभान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। अब पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। अब तक उन्होंने हथियार किन किन को सप्लाई किए थे। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है हंट 22 के माध्यम से, उसके तहत एएसआई चंचल प्रकाश, जो कि भगत की कोठी में पोस्टेड है, उन्होंने एक विशेष सूचना डेवलप की, जिसमें ये पता चला कि कुछ लोग एमपी से भारी मात्रा में हथियार लेकर के आ रहे हैं। उस सूचना पर साइबर सेल के जो हमारे हेड कांस्टेबल हैं प्रेम, उन्होंने उस सूचना को डेवलप की। इन दोनों ने मिलकर के उस सूचना को पूरी तरीके से डेवलप किया, वेरीफाई किया और ये पता चला कि 4 व्यक्ति हैं जो कि एक स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में हथियार लेकर के आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर ये दोनों के साथ डीएसटी टीम और थाने की टीम ने जो कि कार्रवाई करके 4 लोगों को अरेस्ट किया और उनसे 15 देसी पिस्टल और 30 कारतूस बरामद किए हैं। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने और भी जगह पर सप्लाई किया है। तो एक तरीके से जो सप्लायर का नेटवर्क था उसको हम तोड़ने में कामयाब रहे हैं। हम इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये पता लगाएंगे इन्होंने इससे पहले कहाँ पे सप्लाई किया, जहाँ भी सप्लाई किया होगा उसके खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, ये जोधपुर में सप्लाई कहाँ देने वाले? ये बेसिकली ले आते हैं मध्य प्रदेश से, उसके बाद डिफरेंट जगह पे जैसी डिमांड आती है उस तरीके की सप्लाई करते हैं।
अभी करेंटली कहाँ पर किस व्यक्ति को सप्लाई करने वाले थे इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। ये मुख्यतः जोधपुर में फलौदी जो है, ग्रामीण में फलौदी एरिया के रहने वाले हैं ये चारों ही। इनमें एक जितेंद्र बिश्नोई है, एक अरविंद है, जितेंद्र माली है, अरविंद बिश्नोई है, मेहराम बिश्नोई है और चंद्रभान बिश्नोई है। ये 4 लोग हैं जिनको पकड़ा गया। अभी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो संबंधित थाने उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी जस्ट रिकवरी हुई है, तो इस बारे में भी अनुसंधान किया गया। ये जो हमारे डीएसटी टीम और इन लोगों ने भगत की कोठी के थाने वालों ने, इन लोगों ने इनके बारे में पता करके इनके मूवमेंट के आधार पर ट्रैक करके इनको पकड़ा है गाड़ी के साथ। किस जगह पकड़ा है? हाँ, जोधपुर शहर में बिल्कुल पकड़ा। जोधपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान लौटे। जालोर में इंद्र मेघवाल के परिजनों से मिलकर जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचे चिराग पासवान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं, इसमें भी उदयपुर की घटना की तरह उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उदयपुर की घटना में तो मुख्यमंत्री खुद परिजनों से मिलने गए थे। चिराग ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत और भेदभाव असहनीय है। दलित समाज का आक्रोश फूटा तो शासन प्रशासन जलकर राख हो जाएंगे। सरकारी नौकरी दी जा रही, तो मेरी सचिन पायलट जी से भी, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई है। उम्मीद करता हूं कि कम से कम सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और न्याय मिले परिवार को। सर, आपको लगता है लगातार राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? भाई आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बड़े हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो रिपोर्ट सदन के पटल में रखी गई है, उसका अगर आप बाइफर्केशन अगर आप देखें स्टेट वाइज, तो दर्शाता है कि हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थान में दलितों के ऊपर दलित उत्पीड़न बड़ा है, अत्याचार बड़ा है, और ये सरकार के लिए गंभीर विषय होना चाहिए। भैया अगर आप सोचें कि अनुसूचित जाति पे आप अत्याचार करेंगे और वो खामोश रहेगा, ये उन ज्वलन पदार्थ की तरह है भैया। अगर उनको निकलने का मौका नहीं मिला तो ज्वालामुखी इसीलिए फटता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं निकाल पाते, अगर ये आक्रोश नहीं निकलता है तो ज्वालामुखी फटता है। और अगर ये ज्वालामुखी फटा तो ये शासन प्रशासन जो आज लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उसमें कहाँ राख हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सर, पार्लियामेंट में कुछ एक्शन लेंगे आप? मैं बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले कम से कम पीड़ित को न्याय मिले। सदन अभी चल नहीं रहा और अगला सेशन तब तक का तो हम लोग इंतजार नहीं करेंगे भैया कि सदन में मामला उठे तभी आप न्याय दें। मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं, और अगर न्याय नहीं मिला तब तक तो एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा होगा। भाई ये छोटी घटना नहीं है, किसी का भविष्य, बच्चे ने अभी जिंदगी नहीं देखी, उसको आपने मौत के घाट उतार दिया जातिवाद के नाम पर। तो इससे बड़ी दुखद और निंदनीय, शर्मनाक कोई और घटना नहीं हो सकती। भाई ये सरकार बिहार के विकास के लिए तो चेंज नहीं हुई है। सरकार अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई है बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भैया विपक्ष के साथ रहेंगे तब भी यही सरकार में रहेंगे, सत्ता पक्ष में रहेंगे तब भी यही सरकार में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, भाई मुख्यमंत्री ताज्जुब होता है कि इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पर बदले जाते हैं उप मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री बार बार हर गठबंधन में चुन के आते हैं। 15 से लेकर अभी तक इन्होंने निरंतरता में गठबंधन बदले अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो जो सरकार बिहार में बनी है भैया, आप देख ही रहे हैं, बिहार में सरकार बनने के बाद पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर छात्रों की वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं। तो सरकार जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए रहे, तो ऐसे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर जाएगा ही जाएगा। अगली बार बीजेपी के साथ में भाई ये अभी चुनाव के वक्त बताया जाएगा। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी भी गठबंधन में जाने की। अभी आपके द्वारा ही वो सरकार को कमजोर किया जा रहा है। भाई चिराग मॉडल का वो जिक्र करते हैं, और जितनी बार वो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, मेरा परिचय मेरी ताकत से वो कराते हैं। मुझे खुशी है कि लगभग 2 दशक होने को आए इन मुख्यमंत्री को बिहार में, और आज अगर उनको कोई हराने वाला है तो चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे तो भारी पड़ा ही। बट बहरहाल मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल जनता की जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व था, वो जिस वजह से वो हारे हैं। जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, इसलिए वो निरंतरता में हार रहे हैं। थैंक यू भाई। सर, जालोर की घटना, आप जालोर जाके हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या उन्होंने बताई है? सरकार से संतुष्ट है या नहीं है सरकार की कार्रवाई से? देखिए, संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, ये अपने में दर्शाता है कि आज़ादी के भले हम लोग 75वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हों, भले हम लोग अमृत उत्सव की बात कर रहे हों, पर जिस तरीके का भेदभाव, छुआछूत,
आज़ादी से पहले देश में था वो इस तरीके से ही बरकरार है। और ये अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भैया हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, वहाँ पर एक मासूम से बच्चे की हत्या कर दी जाती है, पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक सार्वजनिक मटके से उसने पानी पी लिया। इस तरीके का छुआछूत, इस तरीके का भेदभाव, और ये निरंतरता में ये घटनाएं सामने आती हैं। भाई ये एक ही उदाहरण नहीं है, ये तो वो उदाहरण है जो कि आप सब साथियों के माध्यम से सुर्खियां बटोर रहा है, पर कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि सुर्खियों में नहीं आती हैं, पर ये भेदभाव होता है। एक दलित युवक को ही आज की तारीख में घोड़े पे चढ़ने से रोका जाता है, मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो इन तमाम तरीके की ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। उस शिक्षक की जो मानसिकता थी, जिसने उस बच्चे को इस बेरहमी से पीटा, ये अभी भी दर्शाता है कि कुछ लोग हैं समाज में ऐसे जो कि अभी भी वही मनुवादी सोच में उलझे हुए हैं, जो अभी भी जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। बहरहाल मैं परिवार से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं मिला हूं और उन्होंने ये आग्रह किया है कि भैया कम से कम न्याय मिलना चाहिए। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि भाई एक तरीके की घटनाओं के दो मापदंड नहीं हो सकते ना। उदयपुर में ये घटना घटी, मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, मुख्यमंत्री ना सिर्फ वहां पर गए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, परिवार के 2 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से नौकरी भी दी गई। तो भैया यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं उचित मुआवजा दिया जा रहा? यहाँ पे क्यों नहीं परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही? तो मेरी सचिन पायलट जी से भी, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई है। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और न्याय मिले परिवार को। सर आपको लगता है लगातार राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? भाई आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बड़े हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो रिपोर्ट सदन के पटल में रखी गई है, उसका अगर आप बाइफर्केशन अगर आप देखें स्टेट वाइज, तो दर्शाता है कि हाल फिलहाल के दिनों में राजस्थान में दलितों के ऊपर दलित उत्पीड़न बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और ये सरकार के लिए गंभीर विषय होना चाहिए। भैया अगर आप सोचें कि अनुसूचित जाति पे आप अत्याचार करेंगे और वो खामोश रहेगा, ये उन ज्वलन पदार्थ की तरह है भैया। अगर उनको निकलने का मौका नहीं मिला तो ज्वालामुखी इसीलिए फटता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं निकाल पाते, अगर ये वहीं जोधपुर में दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण फिर पहुंचे। जोधपुर दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने हिरासत में लिया। आज पुलिस गिरफ्तार कर सकती है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक मुझे जालौर नहीं जाने दिया जाएगा मैं आता रहूंगा। जिस समाज में मैं पैदा हुआ उसके प्रति यह मेरा फर्ज है। इंद्र मेघवाल हत्याकांड में सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं हूं। अभी पाली के जितेंद्र मेघवाल के परिवार को भी न्याय नहीं मिला। आज मैं पैदा हुआ हूँ तो मैंने कहा अगर मेरे जाने से बिगड़ी तो 5 आदमी का डेलीगेशन भेज दो, मैं अकेला भी लेके चलूंगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अभी आपको क्या कहा है पुलिस ने? वो जानती है कि जो असलियत वहाँ है वो जाके मैं दिल्ली में बताऊंगा। आज भी पुलिस ने रोका है, क्या रहेगा? अभी नहीं रोका, आपके सामने रोकेगी फिर मैं। अब मेरा काम इनसे लड़ना थोड़ा ही है। मैं तो इनसे न्याय की उम्मीद करूंगा। जो सब लोग वर्दी पहने खड़े हैं, ये सरकार की वर्दी थोड़ा, ये तो आम जनता की भलाई के लिए वर्दी है। सरकार के प्रयास से संतुष्ट है जो कार्रवाई हो रही है? जो अभी मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अभी जितेंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। पाली मैंने में भी उनसे भी वादा किया था पाली के परिवार से कि आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा और मैं वकील हूँ, बहुत संवैधानिक तरह से लड़ता हूँ। देखिए मैं कल इन्होंने वापस भेजा, मैं चला गया। किसी कई तरह की बातें आ रही है कि वहाँ मटकी नहीं थी या ये कारण नहीं था, उसको पहले से बीमारी थी, या कई तरह की बातें आ रही है। मैं बिना जाए कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरी पीड़ित के पिता से बात हुई थी जिनकी जो मृतक है, जो उन्होंने बताया मैंने अभी तक वो मीडिया के सामने रखा। मैं जाके देखूंगा तो बाकी बात। ठीक है। लेकिन एक सच है कि यहाँ ऐसा मत करो ना यार। कल भी देखो मैं तुम्हारी बात मान के वापस चला गया, फिर आ जाती है करने लगे। इधर देखिए सर। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज सरकार और प्रशासन मुझे जाने में मदद कराएगा। वो कम लोगों के साथ कहेगा मैं तैयार। कल कहाँ लेके गए थे? कल क्यों लेके गई थी? ये तो एक पुलिस के लोग बताए। नहीं जोधपुर शहर की फुटपाथ पर सो रहे इन अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अंडे का ठेले लगाने वाले गरीब का ठेला लोगों ने तोड़ दिया। घटना ओलंपिक सिनेमा के कुछ दूरी की है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सड़क पर सो रहे इन लोगों ने एक ठेले में तोड़फोड़ की और उसके उलट दिया। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति अंडे का ठेला लगाता है और सड़क पर सोने वाले अज्ञात लोग उस अंडे के ठेले वाले से मामूली विवाद के बाद हंगामा कर देते हैं और ठेले में तोड़फोड़ करते हैं। पावटा में अंबेडकर पार्क में सर्व समाज के युवाओं द्वारा छोटे भाई इंद्र मेघवाल के साथ हुई घटना पर 2 मिनट का शोक जताया और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।
जालोर के सिवाना गांव में हुए इंद्र कुमार मेघवाल की एक शिक्षक द्वारा पिटाई के दौरान मौत हो जाना बहुत बड़ी घटना को लेकर सर्व समाज युवाओं के नेतृत्व में समस्त युवाओं वर्ग द्वारा अबोध बालक इंद्र कुमार मेघवाल की आत्म शांति के लिए पंकज इंदौरिया और पवन कुमावत सहित अनेक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बारां के छिपाबड़ोद कस्बे में प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में होने जा रहे छात्र संघ चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी रवि मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। मीणा ने एबीवीपी पर आरोप लगाया कि एबीवीपी द्वारा पहले मुझे प्रत्याशी के रूप में दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, उसके बाद मेरा टिकट काटकर किसी और छात्र को दे दिया, जिसे लेकर मेरे समर्थकों में भारी आक्रोश है। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रवि मीणा मैदान में उतर चुके हैं। वहीं एबीवीपी के वोट 2 भागों में बढ़ते हुए नजर आए। भवानी मंडी के पगारिया में बेसारा गौवंश के लिए लंपी वायरस से बचाव के लिए हर्बल लड्डू बनाकर खिलाए गए। लोगों को गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी से बचाव के लिए जानकारी दी। रात्रि में बस स्टैंड पर सड़क पर मिली सभी बेसारा गौवंश को हर्बल लड्डू खिलाए। इस अवसर पर पगारिया पशु चिकित्सक दिलीप नागर, संदीप सिंह व साथ में सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता माधव सुंदर सेन सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा से खबर, जहां दरअसल टोरेंट पावर के आगरा आने के बाद से आज तक कई राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं विरोध करती आ रही है। टोरेंट पावर के रवैया आगरा वासियों को हजम नहीं होता। यही वजह रहती है कि टोरेंट पावर को लेकर आगरा वासी काफी खास खफा नजर आते हैं। मंटोला क्षेत्र के ढोली खार इलाके का ताजा मामला है। यहाँ बीते 3 से 4 दिन से लोग अंधेरे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कई बार टोरेंट पावर के अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानी रखी, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला। हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन पर बिजली का बिल बकाया भी नहीं, बावजूद इसके उनको परेशान किया जा रहा है। मैं नदीम नूर, सरपंच उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। आगरा में जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी टोरेंट पावर लगातार लोगों का उत्पीड़न किए जा रही है, वहीं अभी 2-3 दिन पूर्व आगरा मंटोला क्षेत्र के अंदर टोरेंट पावर ने आकर जिन लोगों के बिल जमा थे उन लोगों का भी मीटर से कनेक्शन काट दिया गया। आज वो लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि लाइट काट दी गई है, जबकि उन लोगों का बिल जमा था। तो मैं टोरेंट पावर को चेतावनी देते हुए बताना चाहता हूं, टोरेंट पावर अपना ये तानाशाही पूर्वक रवैया करना बंद कर दे, अन्यथा ऐसा होगा टोरेंट पावर के हम लोग आगरा को एकजुट कर टोरेंट पावर का अंदर तालाबंदी करने का कार्य कर और टोरेंट को काम नहीं करने देंगे। टोरेंट पावर जिस तरीके से गरीब और मलिन बस्ती में दलित और मुसलमानों को सत्ता के संरक्षण में सताने का कार्य कर रही है, उसको आगरा की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पुनः चेतावनी देता हूं टोरेंट पावर को, टोरेंट पावर अपनी तानाशाही पूर्वक रवैया बंद कर दे, अन्यथा हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद अमन कुरैशी है, निवासी ढोलीखार कोरियाई बस्ती। क्या समस्या है आपकी? सर समस्या यह है कि 3 दिन से टोरेंट की इतनी लापरवाही क्षेत्र में देखने में आ रही है कि पूरे 12 घर के यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। आज तकरीबन 48 घंटे होने पर आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारियों को हमने कॉल कर चुका है और टोरेंट ऑफिसों में कॉल कर चुका है, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारी दिलासा देते हैं कि आपकी सुनवाई हो जाएगी, अभी 1 घंटे में 2 घंटे में, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 1-2 महीने के बच्चे हैं औरतों के पास, और हमारी आंटी का ऑपरेशन हुआ है, वो मरीज इस क्षेत्र में 48 घंटे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी की समस्या है, पानी नहीं भरा गया है बिल्कुल, और बच्चे अंधेरे में पड़ रहे हैं। सर बहुत लापरवाही देखने पे आ रही है, बीमार हैं। और डीएम साहब के पास हमने अपील लेने का प्रयास भी किया है कि डीएम साहब से रब्ता करके अपील ली जाएगी। इस समस्या पर हमारा संज्ञान गया। आपसे हमारी निवेदन है कि हमारी आवाज़ को आप उठाइए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बिजनौर के गंज इलाके में एक बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बुधवार की देर शाम समय करीब 7 बजे गंज में एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली और एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार जयवीर पुत्र देवराज उम्र 27 वर्ष निवासी जहानाबाद चौकीगंज थाना बिजनौर की मौके पर ही मृत्यु हो गई और सुनील पुत्र हरि सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी जहानाबाद चौकीगंज थाना बिजनौर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस के द्वारा बिजनौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये गन से एक्सीडेंट का मामला आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो 2 लोग आए थे, एक सुनील और एक जयवीर। तो जयवीर तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी वहीं पे, और जो सुनील थे वो ज़्यादा गंभीर थे, इस वजह से उनको जो है मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरा नाम तहजीब है, ग्राम प्रधान जहानाबाद का मैं रहने वाला हूँ।
मेरी पंचायत का ही मामला है। लड़का जो है ये आज एक सड़क दुर्घटना हुई है, क्या मामला है फिर? इसमें सुनने में ऐसा आया है कि ये एक तो ट्रैक्टर था, निजात का लड़का शास्त्री का नाम है, और ये दोनों पता नहीं आ रहे थे या जा रहे थे, इनकी आपस में टक्कर हुई। अब इसकी तो मृत्यु हो गई जयवीर की, और जो दूसरा लड़का हरिया का उसे मेरठ ले गए। हालत उसकी भी गंभीर है। ऊपर वाला वही उसे सही करते परवरदिगार। उसके भी बच्चे हैं, इसकी भी एक बेटी है। अकेला ये लड़का था बेचारा अपने बाप के, और बाप इसका इतना सीधा है क्योंकि मेरे बहुत करीबी थे, परमानेंट मेरे पास जाके बैठता था इसका बाप। बस यही है। और किस समय की घटना है? लगभग मैं मानता हूँ, मैंने नमाज जो है 7:15 बजे पढ़ी है, तो मैं मानिया 7 बजे करीब मसला है। 7:15 बजे मेरे पास टेलीफोन गया कैसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया जब हम लोग भागे। मेरा नाम भैया अमराव सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये जो डेथ हुई है ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरा भतीजा है। ये कैसे डेथ हुई इनकी? ये बाइक से आ रहे थे या जा रहे थे जहानाबाद की तरफ से। ये एक मामला है, वेद प्रकाश है एक चक्की वाले, उनके वहाँ का मामला ट्रैक्टर की और उनकी जो है मोटरसाइकिल भिड़ंत हुई है। ये बाइक सवार 2 थे। एक ये है इस स्थिति में है और एक को मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। किस समय पहले ही घटना है? लगभग ये 6:30 के आसपास, 7 के आसपास झिठुड़ा हो चुका था। खंडवा से खबर, जहां कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बैठक की। बैठक में फसल बीमा के प्रीमियम के संबंध में खाद्य व नागरिक आपूर्ति द्वारा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं में बनवाए जा रहे शौचालयों के कार्यों की प्रगति, उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार के लिए लगाए जा रहे शिविर, पशु चिकित्सा, मत्स्य विभाग द्वारा किए जा रहे हितग्राही मूलक कार्य और नगर निगम के प्लांटेशन कार्य, पेयजल वितरण, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग में लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर प्रगति की जानकारी दें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।